इक्विटी भैया, माउस से बाय का बटन इस्तेमाल करते हो तो बाय हो जाता है, माउस से बाय का बटन सेल करते, मतलब सेल का बटन दबाओ तो सेल हो जाता है। इक्विटी कीबोर्ड से ट्रेडिंग करते तो सेम ट्रेडिंग का तरीका हो गया। बस अब क्या है, वहां रिलायंस की जगह रिलायंस का फ्यूचर है, वहां टाटा मोटर की जगह टाटा मोटर का फ्यूचर है। प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट होगा, अगर बाय किया हुआ है, प्राइस घटेगा तो लॉस हो जाएगा। इट इज सिंपली क्या है, घबराने की कोई चीज नहीं है, कुछ नई चीज ट्रेडिंग हो रही है, कोई नई मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे ट्रेडिंग का, कुछ और ही मतलब होगा। एग्जैक्टली वही है, बस क्या कर दिया, रिलायंस इक्विटी की जगह वहां फ्यूचर रख दिया। उसमें इंट्राडे भी पॉसिबल है, उसमें पोजिशनल भी पॉसिबल है। अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, इस टर्मिनोलॉजी की तरह से कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो जैसे फ्यूचर्स, आप इक्विटी है, अब रिलायंस खरीदते हो या कोई शेयर आपने खरीद लिया, आप उसको 1 महीने के लिए रख सकते हो, 1 साल के लिए रख सकते हो, 10 साल के लिए रख सकते हो, जीवन भर के लिए रख सकते हो। अब आप इक्विटी बेचते हो, मैं अभी थोड़ी इक्विटी से लेके जाऊंगा डेरिवेटिव। अब आप इक्विटी करते हो तो क्या करते हो, अगर आपने बेच दी इंट्राडे में तो कवर करनी पड़ती है 3:15 तक, और अगर आपके पास शेयर थे आपने बेच दी खत्म कर दी। यहां पे ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव में आपको पोजीशन से एग्जिट, अगर आपने शेयर्स खरीद लिए तो आपको एक ड्यूरिंग द पीरियड उस पोजीशन में रहेंगे, उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। वो पीरियड क्या होता है, वो एक्सपायरी डेट्स क्या होती है, वो तो हम बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लिमिटेड पीरियड मिला हुआ है, और शेयर्स की भी एक लॉट साइज अवेलेबल है। आप 2 3 4 शेयर्स नहीं ले सकते, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। प्लस से बाय ही होता है, माइनस से सेल ही होता है। अगर आपने फ्यूचर्स बाय, कोई चीज बाय करी है, भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट ही होगा, नीचे घट गया तो लॉस होगा, वाइस वर्सा। तो कुछ अलग नहीं। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स मिलती है। तो 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट साइकिल हम देख रहे थे ना वहां, मई जून जुलाई तक देख रहे थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे, तो वो दोबारा देखेंगे। मैं आपको बड़े आसानी तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे इतना अपन ने लिख लिया, तो एक बार इसको रब कर देते हैं, तो भीड़ हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है। इस वक्त हमारे पास 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है, यानी कि मई, जून और जुलाई, 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक एक्सपायरी डेट है, यानी कि अगर आपने मई तक में काम कर लिया तो आप भैया मई में इतने दिन तक बने रह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बने रह सकते। तो उसको क्या कहते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर डेट है, इन मंथ को एक्सपायर होने की एक पर्टिकुलर डेट है। उस पर्टिकुलर डेट को कहते हैं एक्सपायरी डेट। वो एक्सपायरी डेट क्या होती है, सिंपल सी बात है, यहां लिखता हूं, लास्ट थर्सडे होता है, लास्ट। अब जब मैं ऑप्शंस पढ़ाऊंगा ना तो ये सारा ऑलरेडी उसके अंदर ही कवर हो रहा है, तो इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ बोले तो जो भी लास्ट थर्सडे, अगर उस दिन छुट्टी हो गई, कोई गेजेटेड हॉलीडे पड़ गया, कोई हॉलीडे आ गया, ईद दिवाली दशहरा कुछ भी, बुद्ध पूर्णिमा, कोई भी गेजेटेड हॉलीडे पड़ गया, तो एक दिन पहले एक्सपायर होगी, 1 डे प्रायर, एक दिन पहले, यानी कि थर्सडे की जगह कब होगी एक्सपायरी, वेडनेसडे को हो जाएगी। ये अंडरस्टूड है, डेरिवेटिव के ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि इस बार थर्सडे को छुट्टी पड़ रही है, तो एक्सपायरी कब होगी, एक दिन पहले कटेगी। तो वो एक्सपायरी डेट क्या है, लास्ट थर्सडे होता है, तो यहीं से निकाल लेते हैं। लास्ट थर्सडे कब है, ये कब है, जून का कब है, तो लिख लेते हैं भाई, अगर छुट्टी होगी तो एक दिन पहले हो जाएगी। तो मैं कैलेंडर खोल लेता हूँ, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। तो मई की तो सब अपनी है, सॉरी, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना। मई तो अपनी 26 को खत्म हो गई, ठीक है। तो मई की तो अपनी लिखना कोई सेंस नहीं है, मई की हटा देते हैं। तो एक सेकेंड, मई की हटा देते हैं, जून जुलाई और अगस्त, मई की भी लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। मई की भी लिख देता हूँ और इसी से मैं समझाऊंगा। मई, मई लिखने का पर्पज है, ये एक्चुअल में खत्म हो चुकी है अगस्त, यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ मैं, मई ओवर हो चुकी है। ये कब कब हुई ओवर, 26 को, ठीक है जी। कब 26 क्या था, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ,
अब आते हैं जून। जून की अपनी पड़ रही है साहब 30, मैं लिखता चलता हूँ, एक मिनट, ये भी लेंदी प्रोसेस है यार, लिखना पड़ता है सब। 30 जून, जुलाई की क्या है सब देखते हैं, ऐसे याद नहीं रहेगी बिल्कुल भी। जून की तो याद रहती है पर जुलाई की अपने को याद नहीं रहेगी। जुलाई है 28 और अगस्त है साहब 25, 28 और 25, 28 और 25। अब इसको एक बार बंद कर दो। ये चलता कैसे, ये चीज समझ। अभी हम ये मानते हैं कि मई में बैठे थे सपोज, है ना, तो जिस दिन 26 मई थी ये एक्सपायर हो गया, तो हमें 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, यानी कि जुलाई अगस्त, जून जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त अवेलेबल, यानी कि हमेशा 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब 30 जून आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। ऐसी अगर जुलाई, जिस दिन 28 जुलाई ये कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा जुलाई का, तो हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। तो कहने की बात ये कि हमेशा आपको 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे फॉर ट्रेडिंग। तो अगर मैं बात करूं अब इसको, ये हटा देता हूं सारा, एक बार फिर से रब करके फिर से लिखता हूं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की नेमिंग में, तो इस वक्त हमारे पास क्या चल रहे हैं, जून जुलाई और अगस्त। तो जून क्या है हमारा, इसका नेमिंग है, इसको कहते हैं करंट मंथ, इसको कहते हैं नेक्स्ट मंथ, और इसको कहते हैं फार मंथ। ठीक है जी। तो इनकी एक्सपायरी क्या, लास्ट थर्सडे। अब यहां से हम थोड़ा सा ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे, आज नहीं बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको डेवलप कर रहा हूं ताकि हम समझ सकें। आपकी चॉइस है। अब यहां से बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, सब मैंने जून का खरीद लिया तो मेरी पोजीशन कब तक मैं होल्ड कर सकता हूं, या मैंने अगर जून का खरीदी तो क्या जुलाई में अपने आप कैरी हो जाएगा। बहुत तरह के क्वेश्चन दिमाग में आने शुरू हो गए, मैं जवाब दूंगा वन बाय वन, ठीक है ना। बहुत सारे मुझे पता है, ये आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं वन बाय वन करूंगा। अब मैं बात करता हूं जून की। अभी जून, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज भी कहते हैं, कि भाई कौन सी सीरीज में काम किया, तो हम कहते हैं जून सीरीज में काम किया, जून मंथ में काम किया, ऐसे भी कह सकते हैं, सीरीज भी कहते हैं इसको। तो अगर मैंने जून सीरीज में काम करा, तो आप इसको एक काम करते हैं, इसको यहां से नहीं करेंगे, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, इसको हम एनएससी के चार्ट पे लेके चलते हैं, स्टॉप करते हैं। एक एनएससी पे लेके जाते, यहां से हम गए, हम अब की बार निफ्टी खोलते हैं, इंडेक्स पे ट्रेडिंग होती है ना, मैंने कहा इंडेक्स पे भी डेरिवेटिव, देखो यहीं से आपको एक चीज और समझ आएगी। निफ्टी, निफ्टी का यहाँ डेरिवेटिव लिखा रहा है ना, इक्विटी नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि इक्विटी में है ही नहीं अवेलेबल, ट्रेडिंग ही नहीं होती इसकी, सिर्फ डेरिवेटिव लिखा रहा है, यानी कि इंडेक्स में हमेशा डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। खोल लिया साहब, तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ ही नहीं आ रहा इक्विटी। तो कई चीजें जो है ना धीरे धीरे अपना कोरिलेट है। तो अब हम इंडेक्स फ्यूचर पे बात करें। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर खोले तो 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, 30, 28, 25, यही हमने लिखे थे, यहीं से कर लें। जून का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसको क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट मंथ, सॉरी करंट मंथ, इसको कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ, और इसको कह रहे हैं फार मंथ, ये नेमिंग है, फार मंथ। ठीक है साहब। अब बात ये होती है कि आप कहोगे साहब मैं किस में ट्रेडिंग करूं, या कहां करनी चाहिए, या क्या होगा, ये सारी बातें पर बात करना शुरू करो। अगर आपने जून के कॉन्ट्रैक्ट में काम करा तो यू कैन होल्ड दिस पोजीशन अप टू द 30th जून, अगर ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी कि कौन सी कंडीशन, मार्जिन की, मार्जिन का भी टॉपिक नहीं है, मार्जिन जब हम बात करेंगे तब की तब बात करेंगे। तो आप इसमें मैक्सिमम कब तक बने रह जाते हैं इस पोजीशन में, अगर आपने जून सीरीज का करा है तो जून सीरीज की एक्सपायरी जब तक, यानी कि 30 जून तक यू कैन होल्ड दिस पोजीशन।
अब इस पोजीशन को आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, ये नहीं कि अभी आपने लिया 1 घंटे बाद, यू कैन यूज इंट्राडे, 2 दिन आप बाद एग्जिट कर सकते हो, 3 दिन बाद एग्जिट कर सकते हो, आपके पास पूरी चॉइस है। आपने अगर इसको होल्ड करा तो आप मैक्सिमम कब तक होल्ड कर सकते हो, वो कर सकते हो 30 जून तक, उससे पहले आप कभी भी निकल सकते। यानी कि अभी आपने खरीदा, 1 घंटे बाद निकल गए, भाई आपने खरीदा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल गए, 200 रुपए का 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल गए, या 1000 रुपए का लॉस हो रहा है, आप निकल गए, कर सकते हो। आपके पास पूरी चॉइस है, आप बस इस पोजीशन को कब तक होल्ड कर सकते हो अपने पास, जून तक। क्योंकि कौन सी सीरीज खरीदी आपने, जून सीरीज, आप आज ही जुलाई सीरीज भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास कब तक का टाइम है, यू कैन होल्ड दिस पोजीशन अप टू 28 जुलाई। आप 28 जुलाई से पहले कभी भी निकल सकते हो, आज निकल सकते हो, कल निकल सकते हो, परसों निकल सकते हो, 1 घंटे में निकल सकते हो, इंट्राडे निकल सकते हो, पर यू कैन होल्ड अप टू द मैक्सिमम अप टू द 28 जुलाई, अगर ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यानी कि मार्जिन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो बात का टॉपिक है, मार्जिन, मार्जिन पे मैं टॉपिक उठा ही नहीं सकता। ऐसी 25 अगस्त यू कैन टेक एनी पोजीशन इन 25 अगस्त की इंडेक्स की। मैं इंडेक्स बता रहा हूं तो ये नहीं कि स्टॉक में नहीं होगा, ये पूरे डेरिवेटिव की बात हो रही है, मैंने इस वक्त इंडेक्स लेके उठा लिया। तो आप 25 अगस्त तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे इसको सेल कर रहे हो, ठीक है। यहां पे कोई शॉर्ट सेल नहीं होता, यही सबसे इसकी ब्यूटी है। आप इक्विटी में क्या करते हो, अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप नहीं बेच सकते ना, इंट्राडे से ज्यादा नेक्स्ट डे जा ही नहीं सकते हो, आपको 3:15 बजे पोजीशन काटनी पड़ेगी हर हालत में, अगर यू हैव नो शेयर्स। अगर आपके शेयर्स है तो ठीक है, डिलीवरी दे रहे हो। डेरिवेटिव में ये प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव में आप सेल करके भी होल्ड कर सकते हो अप टू द एक्सपायरी इंडेक्स को, ठीक है ना, आप होल्ड करके रख सकते हो एक्सपायरी तक, आप बेच भी सकते हो, ले भी सकते हो, कब तक बने रह सकते हो उसकी एक्सपायरी तक। तो आज ही की डेट से मैं अगस्त कर सकता हूं। अगर सपोज अब मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग की ओर थोड़ा सा और बढ़ूंगा, अब इसका लॉट क्या है भाई, 50 का लॉट है। अब लॉट साइज देखने का दूसरा तरीका है, अब किसी को भी यहाँ पे देख लो, अब आप देखते हो कि साहब मैं वो लिस्ट डाउनलोड करके उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रेडिंग किसमें होती है, लॉट्स में, ठीक है ना, किसमें होती है, लॉट्स में। अब मैं ये वहां पे जब चल के सिखाऊंगा तो यहाँ पे पहले ही बताता, यहाँ से खोला, यहाँ क्या आ रहा है, मार्केट लॉट 50। अब हर एक की लॉट याद करने की जरूरत है, कर करके ट्रेडिंग कर करके हो जाए, जैसे हम करते रहते तो हमें याद रहती है। 50 की लॉट है, यहाँ पे किसमें ट्रेडिंग हो रही है, लॉट में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है ना। अब ऐसी चीज हम एक स्टॉक और खोल लेते हैं, अब की बार हम खोल लेते सब आईसीआईसीआई खोल लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, इक्विटी लिखा हुआ आ रहा है, देखो इसकी इक्विटी भी है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना इक्विटी एंड डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव पे जाएंगे, डेरिवेटिव पे चले गए और बात कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स। तो 3 मंथ्स आ गए इसमें भी, 30 जून, 28 जुलाई, 25 अगस्त, जिस मर्जी में काम कर लो, पर काम कहाँ करना है वो भी मुझे बताना है कि कौन से मंथ में काम करा जाता है, वो अभी बात होगी। अब इसका लॉट साइज क्या है, जरूरी नहीं है कि मेरे को वो पूरा डेटा डाउनलोड करना है, यहाँ से भी खोल के देख सकता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आ गया, कितने का लॉट है, 1375 का लॉट साइज है। अब ये लॉट साइज बनते कैसे, ये भी टॉपिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने क्या समझा, सर अगर हमने बाय किया है तो एक्सपायरी डेट से पहले सेल कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको कि आपकी चॉइस है, आप कभी भी निकल सकते हैं। नहीं, एक वो ये थोड़ा टॉपिक आगे का है, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टॉक्स के अंदर, आजकल ये कुछ रूल है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो जब मैं सेटलमेंट का तरीका समझाऊंगा जफर साहब, तब समझाऊंगा इस टॉपिक को, आज नहीं समझा सकता, क्योंकि फ्यूचर्स क्या होते हैं फोर्सली आजकल, तो वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है, और वो बताऊंगा, क्योंकि आजकल क्या है कि फिजिकल सेटलमेंट है इसमें, तो मैं बाद में क्लियर करूंगा इस टॉपिक को, ठीक है ना, आज नहीं होगा। सर आज हम अगेंस्ट परचेज करते हैं, उसका एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त होगा या लास्ट थर्सडे, अगर आज हम अगस्त करते हैं, हाँ वो मैंने डिस्कस कर दिया कि अगर आप आपको ये नहीं देखना